वेलकम बैक गाइस। आज की मूवी में हम द ग्रेट वॉल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें विलियम और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहे थे। दरअसल इनके पीछे यहाँ के कुछ लुटेरे पड़ गए थे जो इनका सामान लूटना चाहते थे, लेकिन विलियम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें चकमा दे देता है और उनसे बचकर वहाँ से निकल जाता है। अब रात का सीन हो जाता है और हमें टोवर को दिखाया जाता है जो कि विलियम का दोस्त है। अब वो विलियम से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाएगा? दरअसल ये लोग ब्लैक पाउडर नाम के एक हथियार को ढूंढ रहे हैं जिसे ढूंढने में इन्हें कई महीने लग गए हैं, लेकिन अभी तक वो इन्हें नहीं मिला और इसी दौरान इनके कई साथी मारे जा चुके हैं। अब वो लोग अपने पास बचे सामान को देखते हैं जिसमें वो देखते हैं कि विलियम ने अपने पास एक चुंबक वाला पत्थर रखा हुआ है, जिस पर टोवर उससे पूछता है कि ऐसे रेगिस्तान में हमें इसकी क्या जरूरत, लेकिन विलियम उससे कहता है कि हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तभी हमें दिखता है कि कोई उन लोगों पर नजर रखे हुए है और वो चीज विलियम के साथियों पर हमला कर देती है। जब तक विलियम उन्हें बचा पाता उसके तीनों साथी मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ टोवर और विलियम ही बचे थे। अब वो जैसे ही उन पर अटैक करती है तो विलियम उसे मार देता है और उसका एक हाथ कट कर वहीं पर गिर जाता है। अब वो लोग उस हाथ को लेकर रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो किसी से ये पता कर सके आखिर उन्होंने किसको मारा, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो लुटेरे उनके पीछे फिर से आ गए हैं। अब वो उनसे बचते हुए भागते हैं और वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारे पहरेदार दिखते हैं जो कि उन्हें तीरों से रोकते हैं। अब विलियम उन गार्ड्स और उस दीवार को देखता है जो कि खत्म ही नहीं हो रही थी और यही थी द ग्रेट वॉल। अब विलियम और टोवर पीछे देखते हैं जहां पर वो लुटेरे अभी भी खड़े थे, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उनकी तरफ ना जाकर इन सोल्जर्स के सामने सरेंडर कर देंगे। अब हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि कमांडर लिन के पास जाता है और उसे बताता है कि उन्होंने 2 आदमियों को पकड़ा है। अब हमें जनरल शाओ और चारों कमांडर्स को दिखाया जाता है जो कि टेबल पर रखे उस हाथ को देख रहे थे जिसे विलियम ने काटा था। अब विलियम और टोवर आपस में बात करते हैं कि इन लोगों को पता है कि आखिर ये किस चीज का हाथ है। असल में ये एक एलियन क्रीचर था जिसको ये लोग थाउथे के नाम से जानते थे। अब लिन उनसे पूछती है कि तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली, जिस पर विलियम उनसे बताता है कि ये हमें मिला नहीं है, मैंने इसे काटा है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं उसे देख नहीं पाया। अब लिन यही बात अपने बाकी कमांडर्स और जनरल को बताती है। अब बाकी कमांडर कहते हैं कहीं ये लोग कोई जासूस तो नहीं जो हमारे देश की जासूसी करने आए हैं। अब हमें यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है, इसका नाम बेलार्ड है और ये यहाँ पर कई सालों से कैद है। अब कमांडर लिन उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछती है जिस पर वो बताते हैं कि हम कोई सोल्जर नहीं है, हम तो व्यापारी हैं, हम यहाँ पर व्यापार करने आए थे, लेकिन कुछ लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। अब तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है जो सभी कमांडर्स को बताता है कि उन लोगों ने थाउथे को देखा है और शायद वो थोड़ी देर में इस दीवार पर हमला करने वाले हैं। अब वो लोग ड्रम्स बजाते हैं जिससे इस दीवार के सभी सोल्जर्स को पता चल सके कि हमला होने वाला है। दरअसल इस दीवार को उन लोगों ने थाउथे के हमले से बचने के लिए बनाया था ताकि थाउथे उनके देश के अंदर ना जा सके। अब वो लोग विलियम और टोवर को अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में विलियम उनसे पूछता है कि आखिर हमने किसे मारा है, जिस पर वैंग उन्हें बताता है कि वो थाउथे है, वो एक एलियन क्रीचर है जिसे तुम लोगों ने मार दिया, लेकिन तुमने उसे बड़ी आराम से मार दिया। ऐसा कैसे हुआ, इसी बात का हमें पता लगाना है, इसलिए आज तुम नहीं मरोगे और हमें तुमसे बहुत सारी जानकारी चाहिए। अब वो लोग विलियम और टोवर को भी अपने साथ दीवार के ऊपर ले जाते हैं जहाँ पर विलियम और टोवर देखते हैं कि सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन में खड़े थे और वो अब उन दोनों को एक जगह पर बिठा देते हैं। टोवर विलियम से कहता है कि यहाँ पर सभी सोल्जर्स की ड्रेस अलग हैं और सभी अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जिस पर विलियम उन सबको गौर से देखता है। अब उन सबको गौर से देखने के बाद विलियम टोवर को बताता है कि ब्लैक ड्रेस वाले फुट सोल्जर्स हैं और रेड ड्रेस वाले तीर अंदाज हैं और ब्लू ड्रेस वाली सभी महिलाएं हैं, लेकिन महिलाएं करती क्या हैं ये उसे समझ नहीं आया। अब वो लोग देखते हैं कि सभी ब्लू ड्रेस वाले सोल्जर्स भी तैयार हैं जिसमें कमांडर लिन भी शामिल है और तभी हमें उस दीवार के सामने एक पहाड़ से हरी रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जिस पर विलियम कहता है कि तुम्हें कुछ आवाज आई और अब हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे थाउथे उस दीवार की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब तभी जनरल शाओ अटैक का ऑर्डर्स देते हैं और वो लोग ड्रम्स बजाकर सभी को सिग्नल देते हैं और वो लोग अपने हथियारों से उन पर हमला करना शुरू करते हैं और बाकी सोल्जर्स उन पर तीर से हमला करते हैं और यहाँ पर हमें एक बहुत जबरदस्त एक्शन फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। अब हमें सभी ब्लू ड्रेस वाले सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि एक रस्सी के थ्रू उस दीवार से नीचे जाते हैं और थाउथे पर हमला करके वापस उसी के थ्रू ऊपर आते हैं। ये सब देख के विलियम को थोड़ा शॉक लगता है। अब तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बेलार्ड उन दोनों को वहाँ से देख रहा था और तभी हमें बहुत बड़े साइज के थाउथे दिखाए जाते हैं जिनके बीच में उनकी क्वीन थी। अब उन्हें देखने के बाद जनरल शाओ बड़े हथियारों से उस पर अटैक करने के लिए कहते हैं और वो लोग जैसे ही उस पर अटैक करते हैं तो बड़े साइज के थाउथे एक शील्ड बना लेते हैं। क्वीन बच जाती है और वो अब सभी थाउथे को ऑर्डर्स देती है उस दीवार पर चढ़ने के लिए। अब वो लोग दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं
उनमें से कुछ थाउथे दीवार पर चढ़ जाते हैं, जिन्हें देखकर विलियम और टोवर डर जाते हैं। अब वो अपने पास खड़े एक सोल्जर से उन्हें खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं खोलता और खुद जाकर थाउथे से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर बेलार्ड आता है, वो उन दोनों की रस्सियां खोल देता है। अब हाथ खुल जाने के बाद विलियम और टोवर मिलकर उस थाउथे से लड़ते हैं और दोनों उसे मार देते हैं। अब तभी वहाँ पर एक और थाउथे आ जाता है जो सोल्जर पर अटैक करता है, लेकिन विलियम उसे हर बार बचा लेता है। अब विलियम और टोवर फिर से उस पर एक साथ मिलकर हमला करते हैं और कमांडर लिन भी उन्हें ऐसे लड़ते हुए देखती है। अब विलियम उस दूसरे थाउथे को भी मार देता है। तभी वहाँ पर एक और थाउथे आता है जिसे टोवर और विलियम मिलकर मार देते हैं और ऐसे ही वो कई सारे थाउथेस को मार देते हैं। तभी क्वीन को पता चलता है कि उसके बहुत सारे सैनिक मर चुके हैं। अब वो अपने बाकी थाउथेस को ऑर्डर देती है वापस लौटने के लिए। अब सारे थाउथेस वापस लौटने लगते हैं, लेकिन वो अपने मरे हुए साथियों की बॉडी वहाँ नहीं छोड़ते, वो उन्हें भी अपने साथ वापस ले जाते हैं। अब जनरल शाओ बाकी कमांडर्स के साथ विलियम और टोवर के पास पहुंचता है। उन्हें देखकर विलियम और टोवर अपने हथियार नीचे रख देते हैं। अब कमांडर लिन उन्हें बताती है कि जनरल शाओ तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं और वो तुम्हें यहाँ बधाई देने आए हैं। अब विलियम को हमें एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर उससे वही सोल्जर मिलने आता है जिसकी जान विलियम ने बचाई थी और वो उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग दीवार पर पहरा दे रहे थे। तभी बैरल विलियम और टोवर से मिलने आता है। पहले तो टोवर उस पर हमला करता है, लेकिन बेलार्ड उन्हें बताता है कि वो सिर्फ उनसे यहाँ बात करने आया है। अब वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, जिस पर विलियम उसे बताता है कि मैं यहाँ काला पाउडर ढूंढने आया हूँ और उसे बेलार्ड बताता है कि वो भी 25 साल पहले यही ढूंढने यहाँ पर आया था और वो बेलार्ड को मिल भी गया, लेकिन बेलार्ड उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता और उसने इस पाउडर को देख लिया है, इसलिए ये लोग बेलार्ड को यहाँ से जाने भी नहीं देते। अब वो उन्हें बताता है कि वो पिछले 25 सालों से यहाँ पर फंसा हुआ है। अब अगले सीन में विलियम और टोवर एक हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पर सभी सोल्जर्स उनका तालियां बजाकर स्वागत करते हैं और सभी कमांडर उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। अब कमांडर लिन उनकी बहादुरी के लिए उनकी तारीफ करती है। अब विलियम और कमांडर लिन आपस में बात कर रहे होते हैं। अब विलियम उसे बताता है कि वो पहले भी कई राजाओं के लिए लड़ चुका है, जो उसे ज्यादा पैसा देता है वो उसी के लिए लड़ने लगता है, लेकिन ये बात कमांडर लिन को पसंद नहीं आती। अब हमें विलियम और बेलार्ड को एक साथ दिखाया जाता है जो कि उन्हें ब्लैक पाउडर का छोटा सा नमूना दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। अब बेलार्ड उन्हें बताता है कि ये लोग किसी के साथ अपनी तकनीक को साझा नहीं करते, इसलिए ये तुम्हें ब्लैक पाउडर कभी नहीं देंगे। अब अगले सीन में हमें वैंग को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को बताता है कि जब भी विलियम ने थाउथे से फाइट की थी तो उस समय उसके पास ये मैग्नेटिक पत्थर था, तो हो सकता है कि यही कारण है कि तुमने इतनी आसानी से थाउथे को मार दिया। अब वैंग उन्हें बताता है कि कई सालों पहले एक बहुत बड़ी उल्कापिंड पहाड़ पर आकर टकराई थी, जिससे वहां पर हरी रोशनी फैल गई थी और उसी के बाद से उस पहाड़ में से थाउथे बाहर आने लगे थे। वो अपने आसपास हर जिंदा चीज को मार देते और उसे अपनी रानी के पास ले जाते। उनका काम था अपनी रानी के लिए खाना लेकर जाना और उसकी रानी उन्हें खाकर और ज्यादा बच्चों को जन्म देना, जिससे थाउथे की संख्या बढ़ने लगी। और हमारा काम है इस दीवार की रक्षा करना, क्योंकि इस दीवार ने ही थाउथे को इस शहर में जाने से रोका हुआ है। अब हमें दीवार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमांडर लिन और जनरल शाओ एक साथ दीवार की निगरानी कर रहे थे और तभी उन्हें वहाँ पर थाउथे दिखता है। अब वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हैं तो पीछे से एक और थाउथे आ जाता है। अब वो दोनों एक साथ उन पर हमला करते हैं और जनरल शाओ कमांडर लिन को बचाने के लिए खुद उसका सामना करते हैं और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब अपने लास्ट टाइम में जनरल शाओ कमांडर लिन को यहाँ का नया जनरल बना देते हैं, जिसके बाद उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब अगले सीन में राजा के दरबार से एक आदमी एक खास दस्तावेज लेकर कमांडर लिन के पास आता है। अब वो उन्हें पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा था कि कई सालों पहले एक थाउथे शहर में आ गया था और उसने वहाँ कई लोगों को मार दिया, लेकिन जब वो गेट के पास पहुंचा तो वह अचानक से शांत हो गया और वहीं पर बैठ गया, जिसके बाद सैनिकों ने उसे मार दिया। और जब सैनिकों ने वहाँ छानबीन की तो उन्हें पता चला कि उस दीवार पर एक मैग्नेट रखा हुआ था। अब वैंग उनसे कहता है कि हो सकता है कि थाउथे पर यह मैग्नेट असर डालता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इसके बारे में उन्हें कैसे पता चलेगा। जिस पर विलियम कहता है कि हमें एक जिंदा थाउथे को पकड़ना चाहिए और उसके बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या सच में ये मैग्नेट काम करता है या नहीं। लेकिन टोवर को उसकी ये बात पसंद नहीं आती और वो उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि जिस समय हमला होने वाला है हमें उसी समय ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भागना है और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दीवार के चारों तरफ बहुत सारा कोहरा था, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब वो लोग आवाज सुनने वाले डिवाइस की हेल्प से थाउथे की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं और विलियम भी दीवार के ऊपर ही खड़ा था। दूसरी तरफ टोवर और बेलार्ड ने यहाँ से निकलने की तैयारी कर ली थी और अब वो ब्लैक पाउडर लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सभी सोल्जर दीवार पर फाइट करने के लिए रेडी थे और दूसरी तरफ थाउथे बिना आवाज के दीवार की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कमांडर लिन अटैक का ऑर्डर देती है, जिससे वो सभी थाउथे जो दीवार पर चढ़ रहे थे बड़े ब्लेड्स की हेल्प से कट जाते हैं। अब वो लोग बड़े हुक्स को मोटी चेन के साथ लपेटकर थाउथे पर हमला करते हैं, जिस पर उन्होंने बेहोशी की दवाई लगाई होती है ताकि जब थाउथे बेहोश हो जाए तो वो उन्हें पकड़ सके। लेकिन कई थाउथे
जिस पर वो चेन लग जाती है, लेकिन वो उन्हें खींच नहीं पाते क्योंकि कई चेन्स टूट जाती हैं और कुछ थाउथे अपने आप को उनसे छुड़वा लेते हैं। तभी सभी देखते हैं कि सारी चेन्स धीरे धीरे टूट रही हैं, लेकिन सिर्फ एक चेन बची है। तभी विलियम उसके पास आता है और वो उन्हें समझाता है कि उसे कैसे पकड़ना है। अब वो कमांडर लिन से कहता है कि हमें इस थाउथे को बाकियों से अलग करना होगा, जिस पर वो ऑर्डर देती है और उस थाउथे के चारों तरफ एक आग का गोला बनवा देती है। अब विलियम डिसाइड करता है कि वो खुद नीचे जाएगा और उस थाउथे को पकड़ेगा और वो उस चेन की हेल्प से नीचे उतर जाता है। अब वो उस थाउथे को देखता है जो कि बेहोश हो चुका था। अब वो उसके पैर में वो चेन बांध देता है और उसे धीरे धीरे करके खींचने लगते हैं, लेकिन तभी उसके पीछे से एक थाउथे उस पर हमला करता है। लेकिन तभी टोवर वहां आ जाता है और विलियम को बचा लेता है। अब वो लोग देखते हैं कि ये चारों तरफ से थाउथे ने उन लोगों को घेर लिया है। अब वो उनसे फाइट करते हैं, लेकिन वो उनका सामना अकेले नहीं कर पाते। तभी विलियम कमांडर लिन को सिग्नल देता है। अब तभी हमें दिखाई देता है कि कमांडर लिन ने वहां पर बहुत सारा ब्लैक पाउडर मंगा लिया है और वो उसी की हेल्प से विलियम और टोवर की जान बचाती है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी में सारे थाउथे मर जाते हैं। अब धमाके की वजह से टोवर और विलियम भी शॉक हो गए थे। तभी वहां पर वो सोल्जर्स आ जाते हैं और उन लोगों को वापस से वॉल के पीछे ले जाते हैं, लेकिन विलियम बेहोश हो जाता है। अब कमांडर लिन विलियम से आकर मिलती है और उसकी मदद करने के लिए उसे वो थैंक यू कहती है। अब हमें दीवार का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन्होंने उस थाउथे को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर रखा था और अब सभी लोग उस चुंबक की मदद से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में थाउथे शांत होता है या नहीं। लेकिन सच में वो शांत हो जाता है और इसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और तभी जिस आदमी को राजा ने भेजा था वो कहता है कि वो इस थाउथे को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन वैंग उसे मना करता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन उसे राजा के सीधे ऑर्डर थे, इसलिए कोई उसे मना नहीं कर सकता था। और हमें दिखाया जाता है कि वो फाइनली थाउथे को अपने साथ ले जाता है। अब सोल्जर्स को पता चलता है कि दीवार के नीचे की तरफ कुछ गड़बड़ है, इसलिए सभी सोल्जर्स दीवार से नीचे उतरते हैं। अब वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा बनी हुई है और उन्हें ये समझ नहीं आता कि उन्हें पता चले बिना किसी ने इतनी लंबी गुफा बनाई कैसे, और अब उन्हें ये भी नहीं पता कि ये गुफा कितनी लंबी है। अब दूसरी तरफ हमें टोवर और बैरल को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक पाउडर लेने के लिए जा रहे थे। अब उन्होंने सीक्रेटली उस दरवाजे को खोल लिया था, लेकिन जैसे ही वो ब्लैक पाउडर उठाते हैं तभी वहां पर विलियम आ जाता है। अब टोवर उससे कहता है कि हम इसी चीज के लिए इतने सालों से भटक रहे थे और फाइनली हमें ये मिल गई है, तो तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन विलियम उसके जवाब में कहता है कि हमें इनकी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर थाउथे ने इस दुनिया पर कब्जा कर लिया तो हम ब्लैक पाउडर होने के बावजूद उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी बैरल विलियम के ऊपर सामान गिरा देता है, जिससे विलियम वहीं पर बेहोश हो जाता है और टोवर और बैरल उस ब्लैक पाउडर को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब हमें जनरल लिन और सभी कमांडर्स को दिखाया जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि ये टनल थाउथे ने बनाई है और वो सीधी शहर तक जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि थाउथे ने सीक्रेटली यहाँ से निकलने का रास्ता बना लिया है। अब वो आदमी भी थाउथे को लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। अब राजा और दरबार के सभी लोग थाउथे को इतनी पास से देखकर हैरान हो गए थे। अब हमें विलियम को दिखाया जाता है जिसे सोल्जर्स ने पकड़ लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि विलियम ने टोवर और बेलार्ड की यहाँ से निकलने में मदद की है। अब वहाँ पर जनरल लिन आती है जो कि विलियम से गुस्सा करती है कि तुमने उन्हें ब्लैक पाउडर ले जाने दिया और ये सब तुम्हारा ही प्लान था। लेकिन विलियम उसे समझाता है कि उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। अब तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है जो कि लिन को बताता है कि विलियम सच कह रहा है, इसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, जिसे सुनकर लिन विलियम को ना मारने का फैसला करती है, लेकिन वो उसे जेल में बंद करवा देती है। अब हमें बेलार्ड और टोवर को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में रास्ता भटक गए थे। तभी बेलार्ड उसे धोखे से घोड़े से उतार देता है और खुद उसका घोड़ा और बाकी सारा सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब हमें दीवार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स गैस के बड़े बड़े गुब्बारों की मदद से शहर में पहुँचना चाहते थे, लेकिन उनमें से कई गुब्बारे वहीं जलकर गिर रहे थे, जिन्हें विलियम भी अपनी खिड़की से देख रहा था। अब हमें जनरल लिन को भी दिखाया जाता है जो कि उन्हीं गुब्बारों की हेल्प से राजधानी के लिए जा रही थी। अब हमें वही सोल्जर दिखाया जाता है जिसने विलियम की मदद की थी। अब वो विलियम को जेल से बाहर निकालता है। अब विलियम सीधा दीवार के ऊपर जाकर देखता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर उसे वैंग मिलता है जो उसे बताता है कि जनरल ने तुम्हें आजाद करने के लिए कह दिया है और तुम जितना चाहो उतना ब्लैक पाउडर ले जा सकते हो। अब विलियम उससे जनरल के बारे में पूछता है और वो उसे इशारे से बताता है कि वो राजधानी के लिए निकल चुकी हैं। अब विलियम वैंग से कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चलेगा। अब हमें राजधानी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी उस मैग्नेट को थाउथे से दूर करता है ताकि वो दरबारियों को दिखा सके कि थाउथे कितना खतरनाक है। तभी वो थाउथे जाग जाता है और वो उन्हीं पर अटैक कर देता है। अब वो अपनी क्वीन से कांटेक्ट करता है। अब हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि सभी थाउथेस को लेकर राजधानी की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसे अपने थाउथे का सिग्नल मिलता है और अब उसे राजधानी की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है और वो सभी थाउथेस को उस दिशा में मोड़ देती है। तभी वो आदमी उस मैग्नेट को वापस थाउथे के केज की तरफ फेंक देता है जिससे थाउथे शांत हो जाता है। अब हमें विलियम को दिखाया जाता है जो कि राजधानी की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में वो देखता है कि थाउथे ने उस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि राजधानी पहुंच चुकी है और अब वो वहां थाउथे से लड़ती है, लेकिन एक टाइम पर थाउथे उसे घेर लेते हैं।
तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है जो कि लिन को ऊपर खींच लेता है। अब वो लोग राजा के पैलेस में पहुंचते हैं। अब राजा उनसे कहता है कि तुम लोगों की जिम्मेदारी थी थाउथेस को वहाँ पर रोकने की, लेकिन तुमने उन्हें यहाँ आने दिया। अब जल्दी से जल्दी इस चीज का कोई सॉल्यूशन निकालो। अब वैंग उन्हें बताता है कि अगर हमें थाउथे को मारना है तो सबसे पहले हमें क्वीन को मारना होगा, जिसके लिए उन्हें राजधानी के अंदर से क्वीन तक पहुंचना होगा। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो जो थाउथे पकड़ कर लाए थे उस पर वो लोग ब्लैक पाउडर बांध देंगे और उसे क्वीन के पास भेज देंगे, और जब वो वहाँ पहुंच जाएगा तो वो लोग उसे ब्लास्ट कर देंगे। अब वो लोग राजधानी के नीचे बने रास्तों से उस थाउथे को लेकर जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनके कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब विलियम उसकी चेन खोल देता है और वो लोग मैग्नेट को उससे दूर कर देते हैं, जिससे उस थाउथे को होश आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से निकलकर वो सीधा अपनी क्वीन के पास जाता है, लेकिन क्वीन के गार्ड्स उसे रोकते हैं और उसकी चेकिंग करते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती, इसलिए वो उसे अंदर जाने देते हैं। अब वो अपनी क्वीन के पास पहुंच जाता है और विलियम एक टावर से उस पर निशाना लगाता है, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है विलियम उस पर फायर करता है, लेकिन क्वीन के गार्ड्स उसे बचा लेते हैं और उस एरो पर लगा ब्लैक पाउडर दूर जाकर ब्लास्ट होता है, जिससे क्वीन को पता चल जाता है कि कोई उस पर हमला कर रहा है। तभी वो अपने सभी थाउथेस को अपने पास बने टावर पर अटैक करने के लिए कहती है। अब विलियम उस टावर में और ऊपर जाता है जहां से वो निशाना लगा सके, लेकिन इस बार भी उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन क्वीन इस बार उसे देख लेती है और वो सभी थाउथेस को उस टावर पे भेज देती है विलियम को मारने के लिए। अब विलियम बताता है कि उसके पास लास्ट एरो बचा है और अब वो लिन से उसे यूज करने के लिए कहता है और खुद उस टावर से एक रस्सी के थ्रू जंप करता है, और पहले वो मैग्नेट को क्वीन की तरफ फेंकता है जिससे उसके थाउथे गार्ड्स वहीं पर सो जाएं, और उसके बाद लिन उस पर आसानी से अटैक कर सकती है, और होता भी ऐसा ही है। वो एरो सीधा जाकर उस थाउथे को लगता है जिसके ऊपर ब्लैक पाउडर बांधा गया था। अब क्वीन भी उस एरो को देखती है, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाती वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें वहाँ के सारे थाउथे मर जाते हैं और क्वीन भी उन्हीं के साथ मर जाती है। अब क्वीन के मरते ही वो सारे थाउथे वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि क्वीन के मरने के बाद अब उन्हें कोई ऑर्डर्स देने वाला नहीं था, तो वो एक जगह स्टैचू की तरह रुक गए थे। तभी विलियम उनके ऊपर कुछ सामान गिराता है, जिससे जो थाउथेस टावर के ऊपर चढ़ रहे थे वो सभी वहां से नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से विलियम और लिन ने मिलकर पूरी दुनिया को थाउथेस के अटैक से बचा लिया था। अब हमें विलियम को दिखाया जाता है जो कि वहां की एक जेल में किसी से मिलने आया था। दरअसल उन लोगों ने विलियम के दोस्त टोवर को पकड़ लिया था और यहाँ पर विलियम उसी को छुड़वाने के लिए आया था। अब टोवर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, जिस पर विलियम बताता है कि उन्होंने मेरे पास 2 शर्तें रखी थी कि या तो मैं तुम्हें छुड़वा लूं या मैं ब्लैक पाउडर ले आ सकता हूँ। अब टोवर उससे पूछता है कि तुमने क्या चुना, जिस पर विलियम बिना उससे कुछ कहे उसके हाथ की हथकड़ियां खोलने लगता है, और टोवर समझ जाता है कि विलियम ने उसके लिए ब्लैक पाउडर छोड़ दिया है। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिन वहाँ पर उनसे मिलने आती है और वो सब चीजों के लिए उन्हें शुक्रिया कहती है, और विलियम भी उसे नॉर्थ वेस्ट की नई जनरल बनने की बधाई देता है। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और लिन उन्हें वहाँ से जाते हुए देखती है। तभी टोवर विलियम से कहता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। अब विलियम उससे कहता है कि मेरे बिना तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।